अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर, जिसका टाइटल है एफटीपी कॉन्फ़िगरेशन ऑन पैकेट ट्रेसर। एफटीपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग दो से तीन पीसीस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग पीसी को चूज़ करेंगे। पीसी के लिए यहाँ पे ये PC1, PC2 एंड PC3। इसके बाद हम लोग एक सर्वर को सिलेक्ट करेंगे। चूंकि ये एफटीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है, यानी फाइल्स को यहाँ पे हम लोग इस पीसी से इस सर्वर के ऊपर सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। तो दरमियान में हमें एक नेटवर्क डिवाइस चाहिए होगी। तो नेटवर्क डिवाइस के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे स्विच का। तो मैं यहाँ पे ये स्विच का यूज़ कर रहा हूँ। अब हम इन डिवाइसेस को केबल्स के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। कनेक्ट PC2 टू द स्विच, कनेक्ट PC3 टू द स्विच। और इसी तरह से सर्वर को हम लोग स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी हुई है। यानी कि हम लोगों ने तीन पीसी लिए, एक स्विच लगाया, एक सर्वर लगाया। तो ये इसकी बेसिक डायग्राम है। अब हम इन तमाम डिवाइसेस की लेबलिंग करेंगे। तो लेबलिंग करने के लिए ये PC1 है, तो मैं इसको आईपी असाइन कर देता हूँ, यानी कि आईपी का लेबल लगा देता हूँ 192.168.1.1। इसी तरह से हम लोग PC2 का लेबल लगा देते हैं। इसकी रीज़न ये है कि मुझे पता चल सके कि इस पीसी का आईपी एड्रेस है क्या। ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है काम करने का। आप भी इस चीज़ को ज़रूर फॉलो किया करें। ये PC3 है, तो यहाँ पे PC3 का लेबल लगा लिया मैंने। अब सर्वर के का भी आईपी कोई ना कोई हम लोग रख देते हैं। तो सर्वर जो है सेम नेटवर्क क्लास से बिलोंग करना चाहिए, 192.168.4। इसका आईपी मैंने 4 रख दिया। अब ये तो हो गई इसकी लेबलिंग। लेबलिंग करने के बाद अब इन तमाम तीनों पीसीस की हम लोग यहाँ पे आईपी की कॉन्फ़िगरेशन भी कर देते हैं। तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए डेस्कटॉप पे क्लिक करें, आईपी कॉन्फ़िगर, पुट हेयर आईपी ऑफ PC1 192.168.1.1। सबनेट मास्क क्लास सी का यूज़ करना है, जो कि तमाम डिवाइसेस के लिए सेम रहेगा। उसकी रीज़न ये है, इन सब डिवाइसेस का नेटवर्क की क्लास एक ही है। तभी तो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। अब इसके बाद PC2 पे क्लिक करेंगे। जैसे PC2 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डेस्कटॉप को चूज़ करेंगे और आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.1.2। अब इसका हमने आईपी .2 के साथ सेट कर दिया है। सबनेट मास्क वही है जो हम लोगों ने पहले डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर किया था। क्लोज इट। और तीसरे पीसी का भी हम लोग ऐसे ही उसका आईपी कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो 192.168.1.3। ठीक है, तीसरी डिवाइस है तो .3 लिखेंगे। और इसके बाद इसको भी क्लोज कर दीजिए। तीनों पीसीस को हम लोगों ने आईपी असाइन कर दिए हुए हैं। अब हम लोग सर्वर को आईपी असाइन कर देंगे। तो सर्वर को आईपी असाइन करने के लिए डेस्कटॉप सेम प्रोसीजर है जैसा कि पीसीस को आईपी असाइन किए जाते हैं, 192.168.1.4। ये आईपी एड्रेस है सर्वर का। अब हम लोग यहाँ पे सबनेट मास्क पुट करेंगे, तो वो सबनेट मास्क यहाँ पे आ चुका हुआ है, जो कि क्लास सी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद जो मेजर कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। चूंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन विंडो खुली हुई है, ये सर्वर के लिए है। तो सर्वर के लिए आप लोगों ने डेस्कटॉप के साथ ही ये सर्विसेज का मेन्यू बार के अंदर लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है आप लोगों ने। और एफ पे डायरेक्टली क्लिक कर देना है। एफ जैसे ही आप लोग एफ यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है। तो एफ अकाउंट क्या होता है असल में, पहले तो ये पता होना चाहिए। एफ अकाउंट मीन्स कि आप लोगों ने, मतलब कि अगर ये वाले दो पीसीज हैं, इन्होंने अगर इस सर्वर को यूज़ करना है, तो इस सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए उनको कोई ना कोई अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को कंपनी ने पैकेट ट्रेसर के अंदर बनाया हुआ है, सिस्को के नाम से। उन्होंने उनको रीड, राइट, डिलीट, रीनेम और लिस्ट तमाम की तमाम परमिशंस दी हुई हैं। हम लोग अपना खुद से नया अकाउंट बना सकते हैं। नया अकाउंट बनाने के बाद अगर फॉर एग्जांपल ये वाला पीसी सर्वर के साथ कनेक्ट होना चाहता है, तो वो अकाउंट की इंफॉर्मेशन यूज़ करेगा जो उसको सर्वर प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम लोग अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं सर्वर के ऊपर, तो उसका क्या तरीक़ेकार है। तो उसका बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ऑलरेडी ये चीज़ बनी हुई है। हम लोग नया ऐड करना चाहते हैं, तो नया ऐड करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि नया बनाने जा रहे हैं हम लोग यूज़र नेम। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा अपने नाम से इरफान, और पासवर्ड रख देते हैं 1234। इसको क्लिक करेंगे हम ऐड के ऊपर। तो जैसे ही ऐड क्लिक करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे RWDNL, मतलब जो मैंने नया अकाउंट बनाया है उसके अंदर राइट, रीड, डिलीट, रीनेम एंड लिस्ट तमाम की तमाम परमिशंस को मैंने ऑन कर दिया हुआ है। किसके लिए ऑन कर दिया हुआ है, इन तीनों पीसीज के लिए। ये जो नीचे तीनों पीसीज हैं, इस सर्वर के ऊपर कुछ ना कुछ स्टोर भी करवा सकते हैं, वहाँ से गेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, और उसकी लिस्ट भी चेक कर सकते हैं कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल हैं। और अगर हम लोग चाहें तो
अगर आप लोग चाहें तो इनको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि ये वाले जो उसके डिपेंडेंट यूजर्स हैं सिर्फ रीड कर सकते हैं, सिर्फ राइट कर सकते हैं, या फिर डिलीट कर सकते हैं। ये इट्स अप टू यू, जैसे आप उसकी सेटिंग यहाँ पे रखेंगे। अब इसको कर देंगे हम लोग यहाँ से सेव। सेव करने के बाद अब हम सर्वर की जो सर्विसेज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अब सर्वर की जो सर्विसेज यूज़ करने के लिए इसको क्लोज करेंगे, और हम किसी एक पीसी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि अगर हम लोगों ने इस पीसी के ऊपर कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, उसको बनाकर सर्वर तक पहुंचाना है तो उसका क्या तरीकेकार है। अगर सर्वर पे कोई फाइल पड़ी हुई है, उसको हमें इस पीसी पे चाहिए तो उसका क्या मेथड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी एक पीसी के ऊपर एक नोटपैड की फाइल क्रिएट करेंगे। क्योंकि ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है तो उसके लिए किसी एक पीसी के ऊपर हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे, और उसको हम लोग पुश करेंगे सर्वर के ऊपर। और इसके बाद हम ये चेक करेंगे क्या सर्वर के ऊपर वो फाइल सक्सेसफुली पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब ये है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका हुआ है। तो क्लिक ऑन दिस पीसी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये नीचे एक ऑप्शन आएगा टेक्स्ट एडिटर का, ये देखिए लिखा हुआ टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ अपनी तरफ से सैम्पल कंटेंट लिख दीजिए। मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस इज अ सैम्पल फाइल, ये एक सैम्पल फाइल है, एक सैम्पल कंटेंट है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल पे ऊपर क्लिक करें और सेव पे बटन पे क्लिक करते हैं। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप लोग इसका नाम लिखिए, नाम क्या लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम लिख रहा हूँ जी माई फाइल डॉट टी एक्स टी। टी एक्स टी की फाइल मैंने बनाई है, डॉट एच टी एम एल की फाइल भी बना सकते हैं, किसी भी एक्सटेंशन से फाइल बना सकते हैं आप लोग। और इसको इसके बाद सेव कर दीजिए, यानी ओके के बटन पे प्रेस कर दीजिए। अब मैंने क्या किया, रिपीट इट अगेन। इस कंप्यूटर पे क्लिक किया, वहाँ पे नोटपैड की फाइल मैंने बना दी हुई है, यानी इस कंप्यूटर के ऊपर अब नोटपैड की फाइल पड़ी हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे इस पीसी के थ्रू, ये देखेंगे कि इस सर्वर के ऊपर कोई फाइल पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। तो उसके लिए इसको क्लोज कर दीजिए, और क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे, उस कमांड के जरिए हम ये चेक करेंगे कि सर्वर के ऊपर कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो राइट हेयर कमांड आप लिखेंगे एफ टी पी, यानी हम लोग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में काम करने लगे हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे एफ टी पी। और यहाँ पे लिखेंगे आईपी एड्रेस ऑफ सर्वर 192.168.1 आईपी का एड्रेस था 4। तो ये देखिए, अब हमसे वो यूज़र नेम पूछ रहा है, तो यूज़र नेम मैंने रखा था इरफान। पासवर्ड मुझसे पूछ रहा है, तो पासवर्ड लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। तो ये पासवर्ड इनविजिबल होता है, आप लोगों ने ये नहीं यहाँ पे समझना है कि शायद पता नहीं लिखा नहीं जा रहा। तो पासवर्ड अब लिखा जा चुका हुआ है, जो कि मैंने रखा हुआ था 1 2 3 एंड 4। इसके बाद हम लोग इंटर का बटन दबा देंगे, इसका मतलब ये है यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि ये सर्वर पे कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो सर्वर के ऊपर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं उनको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं DIR, यानी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। पूरे की पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमें दिखा देगा जो कि पड़ा हुआ है सारे का सारा सर्वर के ऊपर। तो ये आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट लिस्ट आ गई है कि सर्वर के ऊपर ये कंपनी की तरफ से, यानी सिस्को पैकेट ट्रेसर की तरफ से उन्होंने ये फाइल्स रखी हुई हैं। और ये नियर अबाउट 33 फाइल्स हैं, ठीक है, उनकी ये लिस्ट है। इसके अलावा और भी कमांड्स होती हैं, और वो कमांड्स फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी हेल्प। हेल्प इस तरह से। और ये हमें बता रहा है कि आप ये वाली और भी कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं, CD चेक डायरेक्टरी, डिलीट डायरेक्टरी, गेट एंड सो ऑन। लेकिन हम जो चीज़ चेक करने जा रहे थे वो ये थी कि क्या ये जो फाइल जितनी भी लिस्ट आई है हमारे सामने, क्या इसके अंदर हमारी वो फाइल भी है जो हमने पीसी के ऊपर क्रिएट की थी। ये आप लोग रिपीट इट अगेन कि ये वाली जो फाइल्स वो फाइल्स हैं जो सर्वर पे पड़ी हुई हैं, हमने सर्वर की सेटिंग्स खोली हुई है, लेकिन कहाँ से खोली हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 192.168.1, यानी कि इस पीसी से, इस पीसी से सर्वर की सारी फाइल्स को हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो इन सर्वर की तमाम फाइल्स में से माई फाइल डॉट टी एक्स टी नहीं पड़ी हुई, जो कि हम लोगों ने इस पीसी पे क्रिएट की थी। अब हमारी रिक्वायरमेंट डिमांड ये है कि हम लोग वही वाली फाइल जो नोटपैड की फाइल थी वो इस पीसी से इस सर्वर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उसका क्या तरीकेकार है, तो इस पीसी से उस सर्वर तक पहुंचाने के लिए हम लोग नीचे कमांड लिखेंगे, और उस कमांड का नाम है पुट। हम लिखेंगे पुट, और इसके बाद उस फाइल का नाम लिखेंगे जिसको हम लोगों ने अपने पीसी से उस सर्वर तक पहुंचाना है। तो उस फाइल का नाम था माई फाइल डॉट टी एक्स टी। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो नीचे आप लोगों का मैसेज दिखाई देगा, राइट फाइल माई फाइल डॉट टी एक्स टी टू 192.168.1.4, यानी कि सर्वर के ऊपर इस फाइल को सेंड कर दो या राइट कर दो। फाइल ट्रांसफर सक्सेसफुली, पहले इन प्रोग्रेस है, उसके बाद इसका स्टेटस चेंज हो चुका है यहाँ पे।
ट्रांसफ़र कंप्लीट, 22 बाइट्स उसका साइज था। तो इसका मतलब ये है फाइल सक्सेसफुली आप लोगों की सर्वर के ऊपर पहुंच चुकी है। अब हम ये देखेंगे दोबारा से dir की कमांड लगाकर क्या ये फाइल सक्सेसफुली पहुंच चुकी है वहां पे। तो dir हम दोबारा से पुट करेंगे और देखते हैं कि क्या जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है सर्वर का उसमें हमारी फाइल आ चुकी हुई है या नहीं आ चुकी है। तो ये देखिए 31 नंबर पे हमारी वो वाली फाइल आ चुकी है जो कि हम लोगों ने इस पीसी से सर्वर के ऊपर सेंड की थी। क्योंकि ये वो तमाम फाइल्स हैं जो कि सर्वर के ऊपर पड़ी हुई हैं। और अगर हमें वो फाइल चाहिए, हम लोग अगर वो फाइल वापस लेकर आना चाहते हैं इसको, यानी कि अपने पीसी के ऊपर रीड करना चाहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे गेट माई फाइल डॉट टी एक्स टी। ये फाइल तो वैसे ऑलरेडी पड़ी हुई है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी लिखने की। अगर ये फाइल सर्वर पे होती और हमें अपने पीसी पे उसको मूव करवाना है तो हमने लिखना था गेट माई फाइल डॉट टी एक्स टी। तो ये देखिए लिखा हुआ रीडिंग, ठीक है। जब हम लोगों ने उसको सर्वर पे भेजा था तो यहाँ पे लिखा हुआ था राइटिंग, अब है रीडिंग। रीडिंग का मतलब ये है टेकिंग समथिंग फ्रॉम द सर्वर। अब ये उसमें से सर्वर में से इस फाइल को ले रहा है। फाइल इन प्रोग्रेस है, इसके बाद फाइल सक्सेसफुली आपके सिस्टम पे आ चुकी हुई है। तो इस तरह से व्यूअर्स हम लोग एक बेसिक एफटीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, डिफरेंट कंपनीज के अंदर, डिफरेंट लैब्स के अंदर। एक सर्वर लगा लेते हैं हम लोग और उसके अंदर 3 4 पीसी लगाकर और एक स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं और इस सर्वर के ऊपर डिफरेंट अकाउंट्स बना देते हैं और डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स को डिफरेंट यूज़र नेम एंड पासवर्ड असाइन कर दिए जाते हैं। और वो अपनी बाउंड्री अपने डोमेन के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। जो उनको फाइल्स अलाउ की जाती हैं वो सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं, अदर फाइल्स की उनको एक्सेस नहीं होती। फिर अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है और इस चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।